कोई इसके ऊपर कमेंट करना चाहेगा जो कॉम्बिनेशन बनाया है अहमद ने? देखिए, अहमद ने जो बनाया है इसलिए कि उस्मान, मैं तो वैसे अगर ओवरऑल देखता तो मैं उस्मान को नहीं लेता, इसलिए कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट ही नहीं खेलता पाकिस्तान में। ऐसा नहीं होता दुनिया में। आप बता दें किसी मुल्क ने ऐसा कभी किया है कि मतलब है कि वो काठमांडू में रह रहा है तो उसको बुला के बोला कि तू आकर खेल जा? नहीं। हर दुनिया का असूल ये है, पूरी दुनिया का। मैं आपको सबको चैलेंज कर रहा हूँ। देखिए, मेरी जिंदगी का एक असूल है। अब आ गया ना, अब लेट्स टॉक। मैं एक चीज डेटा पे बात करना चाह रहा हूँ कि अभी याया ने बोला ना कि मेरा काम नहीं है जाके सीखना। नहीं, इंसान को जो इस फील्ड में है ना, उस फील्ड की हर चीज़ सीखने की कोशिश करनी चाहिए। आज मुझसे ये कहे ना कि डेटा वाले के साथ जाके बैठ जाओ 2 दिन के लिए, मैं आई वांट टू सिट एंड सी कि वो करता क्या है। मुझे अगर ये कहे कि जाके पीसीबी में बैठ जाओ, ऑफिस में काम करो, आई स्वेयर आई विल गो टू सिट देयर वर्क। मैं देखूं ये लोग काम क्या करते हैं, करते क्या हैं ये लोग। देखिए, माजी में सिकंदर एवरीबॉडी हैज टू लर्न। देखिए, ये हमारी क्रिकेट बोर्ड में भी सिकंदर बग रहे हैं और सिकंदर बग बार-बार ये बात कर रहे हैं, तो बाकी बहस मैं नहीं कर रहा, लेकिन ये बात कर रहे हैं कि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले तो वो पाकिस्तान से खेलेगा। तो मैं एक आपको मिसाल दे देता हूँ। न्यूजीलैंड के एक खिलाड़ी थे, उनका नाम था ली जर्मॉन, विकेट कीपर। 96 वर्ल्ड कप में जो कि पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका में मुनक्किद हुआ, उसमें उन्होंने न्यूजीलैंड टीम की कप्तानी की और वो न्यूजीलैंड की टीम में थे ही नहीं। उसके अलावा जुनूबी अफ्रीका की टीम में टेंडा बवूमा वो प्लेयर हैं जो कि डायरेक्ट एज ए कैप्टन टीम के अंदर आए। तो ये वो 2 मिसालें हैं। डायरेक्ट कैसे आ गए? डायरेक्ट देखिए, कोई डोमेस्टिक क्रिकेट ही नहीं खेली, डायरेक्ट कैप्टन बने वर्ल्ड कप के अंदर। मैं आपको ये बता रहा हूं, नहीं, डोमेस्टिक क्रिकेट खेली नहीं पाकिस्तान, वो खेलते ही नहीं थे साउथ अफ्रीका। नहीं, वो डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर नहीं थे, लेकिन वर्ल्ड कप में देखो ना, आपने खुद ही कह दिया ना। देखो, गलत बात ना करो कि वो कभी खेले ही नहीं। आप ये कह रहे हैं वो जेरेमी में जाके, आप जो बात कर रहे हैं, आप जो बात, अरे सर जी, पूरे आप दुनिया का रिकॉर्ड देखो ना। नहीं, आप जाके पूरी दुनिया का एक आपने मिसाल दे दी, आपने पूरा डिसिप्लिन खराब किया हुआ पाकिस्तान क्रिकेट का। बट आई थिंक सिकंदर थोड़ा सा यहाँ पर इस चीज को मार्जिन इसलिए दे देते बिकॉज यू डोंट हैव टू एसेंशियली उसी शूज में नहीं आना होता आपको ये करने के लिए। अलीना, देखें अलीना, एक मिनट, आई गेट वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, लेकिन आप दुनिया में चीजें चलती है ना, क्राफ्ट को टेक्निकली एनालाइज कर रहा है, उसको देख रहा है, तो दे आर डेफिनेटली एलिजिबल टू कमेंट ऑन इट एंड देन यू नो। मगर एक आदमी जो आप ये कह रहे हैं कि वो कभी खेला ही नहीं था, वो मैं चैलेंज कर रहा हूँ। मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ कि बहूमा नहीं खेला कभी, मतलब एक घर से उठा के ले आए ना और कप्तान बना दिया। कहने का मकसद ये कि आउट ऑफ ब्लू आ गए। ये मैं आपको रेफर कर रहे थे कि आउट ऑफ ब्लू आ गए वो, मतलब वो कंटेंशन में थे और अचानक आउट ऑफ ब्लू आना इज अ डिफरेंट थिंग। बट ये कहना कि यार उस्मान खेलता है पाकिस्तान में, नहीं खेलता, उसको लेकर आ गए, वो आउट ऑफ ब्लू नहीं था, ये तो बिल्कुल ही आउट ऑफ मतलब कंट्री था। तो सिक्कू भाई यही तो नहीं होना चाहिए था ना, नहीं होना चाहिए था। उस्मान को आपने फिर एक खिलाया, फिर गलत मिसाल तो ना दे यार, गलत मिसाल ना दे। मैं क्या कह रहा हूँ, एक गारंटी भी दी। फैजान, आप जाकर दुनिया की हर मुल्क की क्रिकेट का पूछ रहे हाल, जो लड़का खेलता है वहां पर वही टीम में आता है। एक मिनट, लेकिन अगर कोई इस तरह से आया है बट वो अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू जस्टिफाई कर रहा है, आई थिंक इसमें कोई बात नहीं होनी। दैट्स अ रूल ना, एक रूल होता है दुनिया में, हर चीज का एक रूल है। मैं एग्री करूंगा कि एक पीएसएल की परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स नहीं होनी चाहिए। और अहमद शहजाद अब बात कर रहे थे उसामा मीर की तरफ। उसामा मीर पिछले 2 साल से मुसलसल परफॉर्म कर रहा है। 50-51 मैचेस में उसकी 78 के लगभग विकेट है। उसका इकोनॉमी रेट भी बड़ा अच्छा है, इसका बॉलिंग स्ट्राइक रेट भी बड़ा अच्छा है, एंड वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्पिनर्स अराउंड द वर्ल्ड इन T20 फॉर्मेट। उसामा मीर ऐसा प्लेयर था जिसको इस टीम में बिल्कुल होना चाहिए था। उसके अदाद शुमार, उसकी कारकर्दगी उसको इस बात की जमानत देता है कि उसको टीम में होना चाहिए था। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आउट ऑफ ब्लू आप किसी को खिला दें या उस प्लेयर को मुसलसल लेके चले, एक्सेस बैगेज बना के लेके चले जो परफॉर्म ही नहीं कर रहा। लेकिन मैं यहाँ पे एक और याहिया की एक बात है, बिल्कुल एग्री करूंगा कि ये हमारा काम नहीं है कि हम ड्रेसिंग रूम में जाके बैठे। अगर हम किसी और जब आप एक क्रिकेट के बारे में और बोलते हो, मैं अपनी बात आर्गुमेंट तो पूरा कर लूं। वो वाली बात तो हमने आर्गुमेंट तो पूरा, मैं अपना एक लड़के की मैं मिसाल दे सकता हूं, मैं अपना आर्गुमेंट पूरा कर लूं। फैजान, एक भाई मैं अपना आर्गुमेंट पूरा कर लूं। मिसाल दे सकता हूं कि जो बगैर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले टेस्ट क्रिकेट खेल गया, वो था तौसीफ अहमद। ओके, भाई ये ऐसी बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। आगे फैजान, बस कंप्लीट योर सेंटेंस एंड देन वी विल टॉक अबाउट लिमिटेड मैचेस के बावजूद भी कुछ लड़के खेल गए। इस तरह होता है, बट सिस्टम में होना चाहिए प्लेयर्स को। लेकिन जो याया ने बात की ना, देखे हम एज अ जर्नलिस्ट हम बाहर बैठ के ऑब्जर्व करते हैं कि चीजें क्या हो रही हैं और हम उस पर तज्जिया करते हैं। अगर हम कल टीम मैनेजर बन के या टीम एनालिस्ट बन के हम आ गए तो फिर उसके बाद ये हमारा जायज ही नहीं होगा कि हम बतौर किसी और रोल में जाके
ड्रेसिंग रूम में बैठ जाए और फिर बाहर आके वापस कोई और रोल लेके मीडिया में जर्नलिस्ट बन के फिर उस पर कमेंट करे, उस पर हम लान-तान करें कि यार ये होता था। दिस इज नॉट जस्टिफाइड। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी होगा कि हम कोई और किरदार लें फिर उससे टीम में जाके बैठे, या तो फिर ठीक है आप एक आईनी तौर पर टीम में एक प्लेइंग कंडीशन बना दे कि भाई जो जर्नलिस्ट क्रिकेट कवर कर रहे हैं उसमें से एक बंच ऑफ ग्रुप जाएगा, वो ऑब्जर्व करेगा कि ड्रेसिंग रूम क्या होता है, वो एज अ जर्नलिस्ट। एक चीज आई थिंक मेरी बात समझने की कोशिश कर, आई एम सॉरी फैजान टू कट यू ऑफ एंड सिकंदर यू आल्सो, लेकिन आई थिंक हम इस डिबेट के ऊपर तो सेटल हो गए हैं कि जरूरी नहीं है कि आप ड्रेसिंग रूम के अंदर जाके ही बैठे, आप बाहर से भी बैठ के अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट ऑब्जर्वेशन इज अलीना एक्सपीरियंस कम्स इन डिफरेंट फॉर्म्स ना। अगर आप बाहर बैठ के ऑब्जर्व बाहर बैठ के जो आपको लिसन बाहर बैठ के जो आपको इंफॉर्मेशन मिलती है ना, वो मिलती है जो लड़का चाहता है कि आप बोलें। ये याद रखें, बिकॉज दे आर द इन्फॉर्मर्स फ्रॉम सर मेरा ख्याल है सबके तजुर्बात सिक्कू भाई क्या ये जस्टिफाई करेगा कि हम ड्रेसिंग रूम का पार्ट बन के ड्रेसिंग रूम की बातें लीक करें? क्या ये जस्टिफाई होगा? क्या पिछले दिनों एक पीएसएल फ्रेंचाइज के एक सीनियर ओहदेदार एक टीवी चैनल बैठ के जब फ्रेंचाइज की बातें टीवी पे कर रहे थे उस ड्रेसिंग रूम की, तो क्या वो मुनासिब बात थी? नहीं ना। हम किसी इसलिए मैं बात करना नहीं चाहता। I think इस डिबेट को यहीं पे छोड़ देते हैं। जस्ट लेट्स अग्री टू डिसएग्री ऑन दिस वन। आपकी प्लेइंग 11 के ऊपर बात कर लेते हैं फैजान, बिकॉज प्रोग्राम में टाइम बड़ा कम रह गया है। फैजान ने जी चूज किया है बाबर, रिजवान, उस्मान, फखर, इमाद, आजम, इफ्तिखार, शाहीन, नसीम, हारिस और आमिर या इब्रार के दरमियान में कंफ्यूज है जरा। सबसे पहले तो ये बता दें आमिर या इब्रार क्यों कंफ्यूजन है आप? देखिए मैं वही अगेन कंडीशंस देखकर ही फैसला हो सकता है कि भाई आपको एडिशनल स्पिनर चलना है या फास्ट बॉलर के साथ जाना है। यूजुअली पाकिस्तान हमेशा फास्ट बॉलर की तरफ ज्यादा एतमाद करता है, बट अगर आपको कंडीशंस जो रिपीटेशन है उस वेन्यूज की उसके मुताबिक मिली तो ठीक है, आपको एक स्पिनर के साथ इजाफी जाना होगा तो वहां पर एक फास्ट बॉलर आपको बिठाना पड़ेगा। मैं इस हक में हूं कि आमिर को आप थोड़ा सा देखभाल के चलाएं। अगेन आप यंग ब्लड को आप ज्यादा मौका दें। आपका यंग ब्लड जो मुसलसल खेलता आ रहा है उसमें आपका नसीम, हारिस और शाहीन है, मैं उनको प्रेफर करूंगा। आमिर के कैपेबिलिटी है या उनकी सलाहियत में मुझे कोई एतराज नहीं है, बट जब तीन बॉलर्स को लेके जाना है तो ये अगेन और अगर अगेन ये बात अगर थोड़ी देर पहले डिबेट हो रही थी, अगर आउट ऑफ स्क्वाड किसी को शामिल करना होता तो मैं ऑफ कोर्स यहाँ पे सलमान अली आगा और उसामा मीर को। टेल मी क्यों साइम अयूब को किसी ने भी, चारों में से किसी ने भी साइम अयूब को नहीं रखा? साइम अयूब को 20-22 मैचेस मिल गए, अनफॉर्चुनेटली साइम अयूब उस तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सके जिस इरादे के साथ उनको लाया गया था। और अगेन आपका इरादा, आपका मकसद ये था कि एक्सेलरेट करना है पावर प्ले में साइम अयूब को लाके। अनफॉर्चुनेटली साइम अयूब ने जितनी बॉल्स खेली है उसमें से 58% साइम अयूब की डॉट बॉल्स थी। जब 58% डॉट बॉल्स खेल रहे हैं तो फिर उन पे अपने आप पर ही वो प्रेशर। जल्दी से तवक्कुआत की बात कर लेते हैं। 18% सिर्फ उन्होंने सिंगल, बहुत रेयर। फैजान क्विकली, एक वो कौन सा प्लेयर है जो आप इस वर्ल्ड कप में देखने के लिए बड़े बेताब हैं पाकिस्तान स्क्वाड में से? कौन सा? मैं देखना चाहता हूं कि उस्मान खान कैसा परफॉर्म करते हैं। आप उनको आउट ऑफ ब्लू लेकर आए। ठीक है या देखिए अलीना, 12 मैच हम खेले हैं वर्ल्ड कप में जाने से पहले, 4 जीते हैं, 5 हारे हैं, 3 बारिश की वजह से नामुकम्मल रहे हैं। और उन 4 मैचों में 3 मैच जो पाकिस्तान जीता है शाहीन शाह अफरीदी की प्लेयर ऑफ द मैच की। तो अगर आपको इस टूर्नामेंट में आगे जाना है तो आपकी बॉलिंग ही आपको जिताएगी। आपकी बॉलिंग से मुझे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। ठीक है, एक कोई खास प्लेयर नहीं, पूरी बॉलिंग? जी बिल्कुल। सिकंदर? मेरा ख्याल से मैं आई थिंक शाहीन को मैं भी देखना चाहूँगा कि वो अच्छी गेंद करे। कल वो उसका वो गेंद नहीं हो रहा था जैसे कि हो रहा है, मगर फिर भी माय आइज़ आर ऑन हिम कि वो अगर अच्छा परफॉर्म करेगा तो पाकिस्तान। अहमद, आपकी पिक कौन है? देखिए वही लोग जो पीछे 4 साल से टीम को कंट्रोल कर रहे हैं वही है, जिसमें बाबर आजम है, जिसमें रिजवान है, जिसमें फखर जमान है, जिसमें शादाब है, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी है, जिसमें हारिस रऊफ है। आई थिंक इन 6 को यूनानिमसली मिलके विनिंग परफॉर्मेंसेस लेके आनी है और जिसमें ये 6 का रोल सबसे प्रोमिनेंट होना चाहिए। अदरवाइज ये वर्ल्ड कप बहुत सारे लोगों के लिए आखिरी वर्ल्ड कप बन सकता है। बट अहमद अहमद ने खतरे की घंटी बजा दी है, बट एक कोई प्लेयर आई थिंक शाहीन शाह अफरीदी को स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस करनी चाहिए। जितना उनका स्टेचर है, जितना उनका नाम है, जितना उनके एक हाइप क्रिएट की गई, वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर है। और उसके बाद जो पीछे से ठीक है थोड़ी सी फॉर्म उनकी ठीक नहीं है, लेकिन ये वर्ल्ड कप में शाहीन शाह अफरीदी का टॉप का परफॉर्मेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है।